हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। कैसे हैं आप सभी? फ्रेंड्स, आप लोग जैसे देख रहे हैं कि हम लोग डेली यहाँ पे आप लोग के लिए अलग अलग क्वेश्चन सीरीज़ लेकर आए हैं प्रैक्टिस की बीपीएससी की तैयारी के लिए। जो भी हमें बिहार के कैंडिडेट्स हैं और बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वो आप लोग यहाँ पर सभी जुड़ सकते हैं हमारे चैनल के साथ, क्योंकि हम यहाँ पे आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स पर प्रैक्टिस सेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं डेली, और टाइमिंग आपको पता है। देखिए आज आप लोग के लिए क्या लेकर आए हैं आप लोग के लिए क्लास। तो यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं कि हम जनरल हिंदी क्वेश्चन पेपर्स लेकर आए हैं। ठीक है, जनरल हिंदी के हम लोग प्रैक्टिस सेट यहाँ पे लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की यहाँ पे सीरीज चल रही है, तो आप लोग डेली का अटेंड कीजिए फ्रेंड्स और पढ़िए। ठीक है, तो देखते हैं आज यहाँ पे क्या क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो देखिए, पढ़ते निर्देश को क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई पंक्तियों में प्रयुक्त रस के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं। इनमें एक ही विकल्प सही है, तो सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आप आज यहाँ पे हमें क्या पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने आपके बहुत सारा कंटेंट पढ़ चुके हैं, संधि, समास, विलोम, ठीक है, और शुद्ध वर्तनी, शुद्ध शब्द, ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम एक नया कंटेंट स्टार्ट करने वाले हैं जो रस वाला कंटेंट है। ठीक है, रस कितने प्रकार के होते हैं, तो ये हम पिछली क्लास में भी कर चुके हैं। आई थिंक एक सेशन इसका हो चुका है रस का। तो आज हम दूसरा सेशन करने वाले हैं रस से संबंध। चलिए पढ़ते हैं क्या क्वेश्चन है। देखिए, तो यहाँ पे आपको रस निकालना है। ठीक है, क्या कौन से रस का इसमें प्रयोग हुआ है। तो देखिए, पहला आपका लाइन दिया हुआ है, अखिया हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची ए बतिया सुन रूखी। चलिए, ऑप्शन है वियोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार, हास्य रस या करुण रस। तो किस रस का यहाँ पे आपको दिख रहा है प्रयोग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर बनते हैं क्योंकि आप इसमें कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, चलिए, अखिया हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची ए बतिया सुनी रूखी। चलिए, इस आप उस पैराग्राफ को पढ़िए, दो लाइन को, और इसमें से कौन सा रस का प्रयोग हुआ है उसका आपको ढूंढ के बताना है। तो हास्य रस तो यहाँ पे होगा नहीं। ठीक है, तो हास्य रस को आप काट सकते हो। आप बताओ। तो यहाँ पे क्लियर दिख ही रहा है फ्रेंड्स कि वो यहाँ पे वियोग की बात कर रहा है ना। उसकी आंखें हरि के दर्शन के लिए भूखी है, और कैसे रहेगी वो हरि के दर्शन के बिना। तो यहाँ पे वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ऑप्शन 20 करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 आपका, मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद विनसी जाए, छिन बे गरब करे क्यों इतना। चलिए, इसको पढ़िए और आंसर कीजिए कौन सा रस का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन है भक्ति रस, संयोग श्रृंगार, करुण रस या शांत रस। मन रे तन कागज का पुतला, मतलब कि उनके मन को बोल रहे हैं कि ये तन जो है वो कागज का पुतला है। लागे बूंद विनसी जाए, छिनबे गरब करे क्यों इतना। ठीक है, मतलब इसको पल भर में ही, एक ही बूंद में ये आपसे छीन सकता है, तो इसमें क्या गर्व करना। ठीक है, देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसमें कौन से रस का प्रयोग हुआ है। इसमें शांत रस का प्रयोग हुआ। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नोट कर लेंगे शांत रस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या आप इस पंक्तियों को भी आप नोट करिएगा। ठीक है, पंक्तियों के बिना, पंक्तियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये पंक्तियाँ अगर एग्जाम में आएगी तो आपको याद रहेगा, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, शोक विकल सब रोवही रानी, रूप शील बल तेज पखानी, करही विलाप अनेक प्रकारा, परही भूमि तल बाहरी बारा। ऑप्शन है शांत रस, भक्ति रस, करुण रस, वीर रस। इस लाइन को आप नोट करेंगे, देन आंसर कीजिएगा कौन सा यहाँ पे रस का प्रयोग हुआ है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, क्या इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे करुण रस की बात कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है आपका, जो तुम्हारी अनुशासन पाओ, कंदुक एव ब्रह्मांड उठाओ, काचे खट जिबी डारो फोरी, सको मेरू मूसक जिमी तोरी। ऑप्शन है वीर रस, शांत रस, अद्भुत रस, रौद्र रस। चलिए आंसर कीजिएगा।
कौन सा यहाँ पे रस का प्रयोग हुआ है? क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। और फ्रेंड्स आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है? सब डेली क्लास नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो आपने नोट कर लिया इस क्वेश्चन को, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। जो तुम्हारी अनुशासन पावो कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो, काचे खट जिमी डारो फोरी, सको मेरू मूसक जिमी तोरी। क्वेश्चन नंबर 14, इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? वीरस, ठीक है? ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 15 नंबर क्वेश्चन। खुद्दर कुर्ता भक भको नेता जैसी चाल, यही बालक मुँह मन बसो सदा बिहारी लाल। ऑप्शन है भक्ति रस, करुण रस, हास्य रस या भयानक रस। लाइन को नोट करेंगे जो भी यहाँ पे दोहा दिया हुआ है। क्वेश्चन है 15, कोशिश करेंगे आप लोग आंसर करने की। फ्रेंड्स अभी तक हमने आपके जैसे सेशंस कराए हुए, अलग अलग कंटेंट्स पर आपको कराए हुए हैं। आप हर एक क्लास को अटेंड कीजिए, ठीक है? आपको हर एक क्लास में अलग अलग आपको टॉपिक कंटेंट्स मिल जाएंगे। फिलहाल अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपकी जो तैयारी है वो आपको समझ में आएगी कि आप कितने पानी में हो, ठीक है? तैयारी कीजिए, घर पे प्रैक्टिस कीजिए, पढ़िए आप लोग। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे हास्य रस का प्रयोग हुआ है, ठीक है? ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका। बौरो सबे रघुवंश कुठार की धार में, वारन बाजी सतही, बान की वायु उड़ान के लक्षण कच करो, अरिहा समर्थही। ऑप्शन है भयानक रस, करुण रस, रौद्र रस, भक्ति रस। तो भक्ति रस तो यहाँ पे है नहीं, करुण रस भी यहाँ पे है नहीं। अब आंसर करो तो क्या हो जाएगा। मैंने थोड़ा इजी कर दिया आप लोगों के लिए, पहले आप क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 16 का, रौद्र रस हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन यहाँ पे सी आपका करेक्ट हो जाएगा, रौद्र रस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखो सीता मृगनैनी। ऑप्शन है करुण रस, रौद्र रस, संयोग श्रृंगार या वियोग श्रृंगार। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये प्रीवियस क्वेश्चन में आ चुका है, ठीक है? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया तभी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17 आंसर कीजिए। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनैनी। देखिए यहाँ पे जब राम सीता माता को ढूंढते हैं ना, तब वो ऐसे विलाप करते ढूंढते हैं कि हे खग हे मृग, मतलब सबसे वो पूछते हैं कि हे खग हे मृग हे मधुकर, कि तुमने मेरे सीता मृगनैनी को देखा है? तो यहाँ पे विलाप का दिख रहा है मुझे स्वर, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, वियोग श्रृंगार हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए 18 आपका, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। तो ऑप्शन है इसमें वात्सल्य रस, शांत रस, करुण रस, अद्भुत रस। और ये भी इंपॉर्टेंट है, मार्क किया हुआ है, एग्जाम में आया हुआ है, इसको नोट करेंगे। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, तो इसमें कौन सा रस है? तो ये तो क्लियर दिख ही रहा होगा आपको, करुण रस तो नहीं है इसमें, ठीक है? करुण रस नहीं होगा इसका आंसर, और शांत रस भी नहीं होगा। यहाँ पे तो बहुत इजी दिख रहा है कि बच्चे की ये वात्सल्य की बात कर रहा है आप, बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, वात्सल्य रस हो जाएगा, ठीक है? नोट कर लेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है 19 नंबर। हाँ राम हाँ प्राण प्यारे, जीवित रहो किसके सहारे। सो ऑप्शन है भक्ति रस, करुण रस, रौद्र रस या हास्य रस। हाँ राम हाँ प्राण प्यारे, जीवित रहो किसके सहारे। क्वेश्चन नंबर 19। चलिए नोट करेंगे, और आप लोग क्लास को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है? चलिए देखो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे करुण रस की बात कर रहा है, ठीक है? ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका 20 क्या है। राम को रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की परछाही, जाते सबे सुधी भूल रही, कर टेकी रही पर टारत नाही। तो ऑप्शन है वियोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार, भक्ति रस या करुण रस।
तो यहाँ पे से कौन सा आंसर है बिल्कुल सही हो जाएगा। राम को रूप निहारती जानकी, कंकन के नक की परछाई, सबे जाते सबे सुधी भूल रही, कर टेकी रही पर टारत नहीं। चलिए आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही बेहतरीन ये क्वेश्चन है, आप आंसर कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए कौन से रस का प्रयोग हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, संयोग श्रृंगार, ठीक है, ऑप्शन 20 करेक्ट, नोट कर लेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, निस्दिन बरसत नयन हमारे। सो इसमें कौन सा रस है? ऑप्शन है करुण रस, रौद्र रस, वियोग श्रृंगार, अद्भुत रस। निस्दिन बरसत नयन हमारी, तो यहाँ भी आपको दिख ही रहा होगा इसका आंसर क्लियरली। यहाँ पे वियोग श्रृंगार की बात कर रहे हैं ना। ऑप्शन सी इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है 22, किलक अरे मैं नेह निहारू, इन दांतों पर मोती वारू। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन है हास्य रस, वात्सल्य रस, करुण रस, वीर रस। नोट करिएगा क्वेश्चन को। किलक अरे मैं नेह निहारू, इन दांतों पर मोती वारू। तो ऑप्शन बी डी तो नहीं होगा, डी नहीं होगा, ठीक है। हास्य रस भी नहीं होगा। अब बताओ बी और सी में क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर भी वात्सल्य रस ही दिख रहा है मुझे, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराए, बिकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। ऑप्शन है भयानक रस, रौद्र रस, विभत्स रस या करुण रस। तो इस लाइन को आप पढ़िए फिर आंसर कीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। एक और अजगर ही लाखी, एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। चलिए देखिए इसका आंसर क्या होगा। नोट कर लिया सभी ने इसका क्वेश्चन को। ये होगा आपका भयानक रस, ठीक है। सो ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जसोदा हरि पालने झुलावे, हर रावे दुलरावे मल्हावे, जोई सोई कछु गावे। सो ऑप्शन है करुण रस, भक्ति रस, वात्सल्य रस या अद्भुत रस। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्लियर है, आंसर बता रहा है आपका। जो यशोदा माता है वो हरि को पालने में झुला रही है और थोड़ा कुछ गा रही है, दुलार कर रही है, सहला रही है, ठीक है। तो ये क्या, इसमें कौन सा रस दिख रहा है आपको। नोट करेंगे क्वेश्चन को। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है, वात्सल्य रस है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, और ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मार्क किया हुआ है। देखिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो से ही की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। तो ऑप्शन है भयानक रस, रौद्र रस, वीर रस या अद्भुत रस। क्वेश्चन 25 बहुत ही अच्छा लाइन है, इसका आप नोट कर सकते हैं, बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी सीख है ये, ठीक है। कि बोल रहा है कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने चाहे पहाड़ हो या सिंह की दहाड़ हो, तुम्हें रुकना नहीं है, ठीक है। तुम कभी रुको मत, तुम कभी झुको मत, तुम बस बढ़े चलो, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, यहाँ पे वीर रस का प्रयोग है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नोट करेंगे इस क्वेश्चन को, इम्पॉर्टेंट था। क्वेश्चन में देखिए अगला 26 क्या है आपका। मैं तो गिरधर के संग जाऊँ, गिरधर मेरो साचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊँ। ऑप्शन है भक्ति रस, करुण रस, अद्भुत रस, श्रृंगार रस। कौन से रस का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। देखिए, मैं तो गिरधर के संग जाऊँ, गिरधर मेरो साचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊँ। 26 बहुत ही अच्छी लाइन है, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, आप इसको नोट करिएगा। ये दोहों की सुंदरता है कि दोहों को जो हम पढ़ते हैं तो इसमें एक अलग ही हमें आनंद का अनुभव होता है ना। चलिए इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा। 26 का श्रृंगार रस हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 27। धोखा ना दो भैया मुझे इस भांति आकर के यहाँ, मझधार में मुझको बहाकर तात जाते हो कहाँ। सीता गई तुम भी चले मैं भी ना जीऊँगा यहाँ, सुग्रीव बोले साथ में सब जाएंगे वानर कहाँ। चलिए ऑप्शन है वीर रस, करुण रस, भयानक रस या भक्ति रस।
चलो तो ये आपका रामायण से लिया गया है, धोखा धोखा बोले दोहा, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी लाइन है, आप इसको लिखिएगा, नोट करिएगा अपने कॉपी में। और इसका आंसर देखिए यहाँ पे भक्ति रस का प्रयोग हुआ है, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 28 क्या है कि विरहिन को मीच दे के आपा दिखराए 8 पहर का दिछड़ा मोपै सहया ना जाए। सो ऑप्शन है वियोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार, शांत रस या भक्ति रस। तो आंसर कीजिए, नोट करिएगा इसको। थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा इसका आंसर निकालना। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, वियोग श्रृंगार हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर क्वेश्चन। अतिरस बोले बचन कठोर, बेगी देखो मूड नत राजू, उल्टो मही जह लग तब राजू। चलिए आंसर कीजिए। ऑप्शन है हास्य रस, रौद्र रस, भयानक रस, करुण रस। चलिए नोट करेंगे क्वेश्चन को। और फ्रेंड्स आप लोग क्लास में लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। जितना क्वेश्चन आपने यहाँ पे सॉल्व किया है उसका हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इतने आपने सॉल्व किया, क्या आपका स्कोर बना है। 29 देखिए इसका आंसर हो जाएगा रौद्र रस, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या है। अखिल भूचर अचर सब हरि मुख में लखी मातु, चकित भई गदगद वचन विकसित मुख पुलकातु। ऑप्शन है अद्भुत रस, करुण रस, भयानक रस, भक्ति रस। पढ़िए लाइन को और आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन को नोट करिएगा। चलिए देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अद्भुत रस का प्रयोग किया गया, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या है। जो भाव मन के केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें कहा जाता है। तो यहाँ पे एक लाइन है कि जो भाव जो मनुष्य में केवल अल्पकाल तक संचार करके चले जाते हैं उनको क्या कहते हैं। ऑप्शन है संचारी भाव, अनुभाव, विभाव या स्थायी भाव। तो केवल अल्पकाल के लिए रहते हैं और फिर क्या कहते हैं उन्हें, नोट करेंगे इस क्वेश्चन को। जो केवल अल्पकाल के लिए रहते हैं उन्हें हम संचारी भाव कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। देखिए इस क्वेश्चन के यहाँ पे ऑप्शंस नहीं दिए हुए हैं, फिर भी हम थोड़ा कोशिश करेंगे आपको ऑप्शंस बताने की। देखिए मनुष्य हृदय में कुछ भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं उसे क्या कहते हैं। तो जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएंगे अनुभाव, विभाव, स्थायी भाव या उद्दीपन। तो बिल्कुल यहाँ पे स्थायी भाव राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन स्थायी भाव हो जाएगा। तो सेशन यहाँ पे समाप्त हुआ फ्रेंड्स। आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, धन्यवाद। मिलते हैं सेशन में। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ठीक है।